अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररिल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहि निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मती अहमद नबी दोस्तदार चायारम औलाद ताबे औलाद अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आदम ज़ेरे साया हर वली। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आयत करीमा की तज़िया करने से कबल हम और आप मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरी बुर्ज़ो रिफ़त कासिमे कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फ़र्श की शान व रिफ़त जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवा होना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामन अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिहद में इश्क़े रुखे शहे का दाग लेके चले, लिहद में इश्क़े शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने कुरान मुक़द्दस से जिस आयत करीमा की तिलावत करने का अपने आप को मुशर्रफ किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दा, कि जब से ये कायनात बनी है, ये दुनिया बनी है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक जितने भी रोए जमीन पर इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया किराम तशरीफ लाए हैं, हर एक ने यही तबलीग की कि अल्लाह एक है और अपनी नबूवत और रिसालत का इकरार कराया, ऐलान किया और फरमाया कि लोगों बुत
परस्ती छोड़ दो, जिसे अपना तुम खुदा मानते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो वो हक नहीं है, वो झूठा है। अगर तुमने उस रब की इबादत की जिस रब का ऐलान मैं करता हूं, और जिस रब ने मुझे नबी बनाकर रसूल बना करके भेजा, तो अल्लाह तबारक व ताला के पास उसका अजर तुम्हारा होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम आए, यही तबलीग की। मूसा कलीमुल्लाह, हजरत यूसुफ, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हर एक ने यही तबलीग की कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी व रसूल बन करके आया हूं। और जब तुम उस अल्लाह पर ईमान ले आओगे, मेरी रिसालत और नबुवत का इकरार करोगे, तो अल्लाह तबारक व ताला के पास इसका अजर होगा। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाहपुरा के जन्नती मुसलमानों, जब हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, तो मेरे करीम आका ने भी ऐलान फरमाया कि अल्लाह एक है और मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आज से अल्लाह की इबादत करो और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इकरार करो। और साथ ही साथ मेरे रब ने फरमाया कि उसका अजर और उसका सिला आखिरत में उसे नहीं दिया जाएगा। ऐ महबूब, अपने गुलामों में ये बयान करो कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएगा, उसका अजर उसका सिला ये है कि वो तेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। मैं कुछ नहीं चाहता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की मोहब्बत, अहले बैत अतहर की मोहब्बत चाहता। यही उसका अजर उसका सिला है। अहले बैत ये कौन लोग हैं? आज हम मुसलमान अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस नबी ने अपने आल से इतना प्यार किया हो, इतनी मोहब्बत की हो, फिर हम मुसलमान क्यों ना करें? और करना भी चाहिए। मगर एक बात जरूर है कि अहले बैत की मोहब्बत कतअन ये नहीं कि हम सहाबाए किराम को भूल जाएं, हम सहाबाए किराम की बेअदबी करें, हम सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां करें। ये कतअन अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत यही है जो मेरे इमाम ने कहा है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये अलग अलग नहीं है। अगर कोई साहबाए किराम के शान में गुस्ताखिया करे, कोई भी साहबी हो, फर्क सिर्फ इतना है कि रसूलुल्लाह का उसने कलमा पढ़ा हो और हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हुआ हो। मेरे माँ बाप पर कुर्बान, क्योंकि ये तो हमारा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत अतहर से इस रूए जमीन पर अगर किसी ने मोहब्बत की है, किसी ने प्यार किया है, तो वो साहबाए किराम की जात है। उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। और यही खुलफाए राशिदीन है कि खुलफाए राशिदीन के जरिए से वो दीन हम तक पहुंचा है। अहले बैत की जो उन्होंने मोहब्बत करते हुए अपने माथे के आंख से देखा और देख करके साहबाए किराम ने अपने बेटे को बताया, उन्होंने अपने बेटे को बताया, उन्होंने अपने बेटे को बताया। एक एक बदकर बताते बताते आले बैत की मोहब्बत, उनके फजाइल, अल्लाह अकबर, 1400 साल के बाद हमारे आंखों के सामने आया है। मगर अहले बैत की मोहब्बत ये वाजिब है। और उसका मतलब ये भी नहीं कि हम किसी भी सहाबी के शान में हम गुस्ताखी करें। वो तो कोई और होगा
बुरा मत मानिएगा कि वो ऐलान करता है, एक राफजी फिरका है, किताबों के अंदर आता है, अजमत साहबा बयान करता है, और ये अपनों में एक जमात है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, उनको राजी करने के लिए अजमत साहबा बयान करता है, और उनके जलसों में ये कहता है कि साहबा जैसा इस कायनात में कोई नहीं अंबिया किराम के बाद। बयान करता है कि साहबा जैसा कोई नहीं, उधर उन्हें राजी करने के लिए कहता है कि साहबा जैसा अंबिया के बाद कोई नहीं, ये ऐलान करता है, और इधर कहता है कि नबी हमारी तरह है, अलियाज़ुबिल्लाह। कहता है, मता है ना, मालूम है आपको। इधर कहता है कि नबी हमारी तरह है, उधर कहता है कि साहबा किराम जैसा कोई जमात नहीं है। मैं पूछता हूं कि आखिरकार साहबा किराम के अंदर कौन ऐसी बातें हैं कि रूए जमीन पर साहबा जैसी कोई हस्ती नहीं, कौन ऐसी खुसूसियत है, कौन ऐसी बातें पाई जाती है। कहता है कि उसने माथे की आंख से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, माथे की आंख से नबी को देखा है। तो जो माथे की आंख से नबी का दीदार कर ले, देख ले हालत ईमान में, इस रूए जमीन पर उस जैसा कोई नहीं हो सकता। तो फिर मैं कहता हूं कि जब उसका ये पावर है, उसकी ये शान है कि ईमान की हालत में नबी का दीदार कर ले, तो रूए जमीन पर उस जैसा कोई नहीं, तो जिनके सदके उस सहाबाए किराम को ये मकाम मिला है, उस चेहरे जैसा कैसे कोई हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे इमाम ने कहा है कि जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बशारत पे लाखों सलाम, उस नजर की बशारत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम कहते हैं कि साहबाए किराम की वो अजमत, वो पावर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रूए जमीन पर अगर किसी के बारे में यह कहना हो कि बेशक इन पर जहन्नम की आग हराम है, तो वो आग बंद करके कह दे मेरे साहबी के बारे में कि ये वो हस्तियां हैं जिन पर जहन्नम की आग हराम है, तो वो साहबाए किराम की जात है। इसलिए कि मुस्लिम की हदीस पाक है, मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और मेरे देखने वालों को देखा, उस पर जहन्नम की आग हराम है, जहन्नम की आग उस पर हराम है। और ये कोई अलग अलग नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत और सहाबाए किराम की मोहब्बत, कि इस रोए जमीन पर सहाबा जैसी कोई हस्ती नहीं, ये हर एक का कहना है। लेकिन उस अजमत वाले रसूल के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ और इनाद रखते हैं, और यही तबका हमारे अंदर भी पाई जाती है कि एक तरफ हम तो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ अफ़आल कबीहा के जरिए से हम उन्हें तकलीफ भी पहुंचाते हैं, उन्हें नाराज भी करते हैं। ये कतन ये मोहब्बत अहले बैत की पहचान नहीं है, ये दावे के साथ कहा जाता है। वैसे तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मकाम इब्राहिम, जो एक पत्थर है जहां पे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मज़ार मुक़द्दस है, जहां पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर है, वो बरकत वाली जगह पे मकाम इब्राहिम के दरमियान कोई नमाज अदा करे, रोजे रखे, फिर उसी हालत में उसकी मौत हो जाए, और इस हालत में मौत हुई कि उसके दिल में अहले बैत की बुग़्ज़ व इनाद है, तो वो जहन्नमी है। और हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं वो जहन्नम में जाएगा। तो हम अहले बैत से मोहब्बत कैसे करें? ऐसे करें जैसा कि सहाबाए किराम ने किया है, वैसे हमने करनी है।
अपनी मर्जी के हम मालिक नहीं है। अपनी मन मर्जी, अपनी मर्जी के मुताबिक हम अहले बैत से मोहब्बत यूं करते हैं कि इस तरह करनी चाहिए, यूं करते हैं कि इस तरह करनी चाहिए, ये कतअन हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। क्योंकि ये जो शरीयत, नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, तहारत का तरीका, गुस्ल का तरीका, ये जितने भी मसाइल हमारे आंखों के सामने आए हैं और हम उस मसाइल पर अंजाम देते हैं कि कौन चीजें जायज है, कौन नाजायज है, कौन हराम है, कौन जो है कि मकरूह तंज़ीह है, कौन मकरूह तहरीमी है, ये अपने बाप की शरीयत नहीं बल्कि मुअज़्ज़म ये सहाबाए किराम के जरिए से हम तक पहुंची है। तो जब हम इन मसाइल पर अमल करने के लिए हम सहाबाए किराम का सहारा लेते हैं, तो फिर अहले बैत से मोहब्बत जब करनी हो तो उनसे मोहब्बत करने के लिए हम सहाबाए किराम से उनका वसीला और उनके अमल को क्यों ना अपनाएं। और कैसे मोहब्बत की सहाबाए किराम ने? ऐसे मोहब्बत की कि इमाम हसन ने अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी के मेंबर पर खड़े होकर के वाज फरमा रहे हैं। इमाम हसन मौला अली के बड़े साहबजादे कम सिन्नी में आकर के खड़े होकर के कहते हैं कि अबू बकर, मेरे नाना जान के मेंबर से उतर जाओ, क्योंकि ये मेरे नाना का मेंबर है। दरम्याने वाज मेंबर से उतर जाते हैं और उसी अपने सीने से लगाते हैं। ये मोहब्बत का तरीका है। और बड़े प्यार से कहते हैं कि बेटा हसन शहजादे, ये तो तुम्हारे नाना ही का मेंबर है, मेरे बाप का कोई तो मेंबर है ही नहीं है। यही वाकया इमाम हुसैन के साथ अहद फारूक में फारूक आजम के साथ हुआ है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुदूर नज्म और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबाए किराम ने कैसी मोहब्बत की? ऐसी मोहब्बत की कि मदाइन जब फारूक आजम के दौर में फतह हुआ, चुनांचे इमाम हसन आए और आने के बाद कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने जो माले गनीमत का हिस्सा जो मुकर्रर किया है वो अता की जाए। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम जो है कि 1000 दीनार अता करते हैं। फिर इमाम हुसैन आते हैं, उन्हें भी अता कर दिया जाता है। फिर आपके साहबजादे अब्दुल्ला आते हैं और कहते हैं अब्बा जान हमें भी अता की जाए। तो फारूक आजम कहते हैं कि इन्हें 500 दीनार दिया जाए। 500 दीनार तब दिया जाता है। अब्दुल्ला बोल पड़ते हैं अब्बा जान, ये हसनैन करीमैन ये तो बच्चे थे, ये मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में घूमा करते थे। जब मैं जवान था, नबी के जमाने में नबी के इशारे पर मैं जंगों में जाकर कुफार के साथ जंग किया है, तो उसके हकदार तो हम ज्यादा है, मगर देना चाहिए था। लेकिन फारूक आजम अपने वक्त के आदिल का फैसला सुने। फारूक आजम कहते बेटा तुम हसनैन करीमैन के क्या कहते हैं बराबरी करना चाहते हो? अगर उनकी बराबरी करना चाहते हो तो उस जैसा नाना लेकर के आ, उनके जैसा बाप लेकर के आ, उनके जैसे माँ लेकर के आ, उनके जैसे फूफी लेकर के आ। कभी नहीं ला सकता और कभी नहीं ला सकता। और जब तू नहीं ला सकता है तो जितना हिस्सा दिया गया है उतने पर सब्र कर ले। ये आदले फारूकी है। सिद्दीक़ अकबर अहले बैत से ऐसी मोहब्बत की, मौला कायनात साथ में है। असर की नमाज के बाद जब निकलते हैं तो इमाम हसन नजर आते हैं। इमाम हसन को लेकर के अपने कंधे पर, अल्लाह अकबर, कंधे पर लेकर के चला करते हैं। उस वक्त खलीफा खुद है। लोगों ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, नाइब रसूल, आप क्या कर रहे हैं? अली के बेटे को अपने गोद में लेकर अपने कंधे पर बैठा करके लेके चल रहे हैं। आप तो वक्त के अमीर है। चुनान से कहा कि आपके लिए जेब नहीं देता। सिद्दीक ने कहा कि किसने कहा जेब नहीं देता? मैं अपनी मर्जी से कहा कर रहा हूं। मैं तो वही कर रहा हूं जो मदीने के ताजदार को करते हुए देखा रहे। मैं तो सुन्नत मुस्तफा को अदा कर रहा हूं। मैंने इन आंखों से मुस्तफा जाने रहमत को, इमाम हसन को अपने कंधे पर बैठा करके मदीने के गलियों में चलते देखा है। उसी मुस्तफा की सुन्नत को मैं अदा कर रहा हूं। ये अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की ये मोहब्बत है। फारूक आजम के दौर में इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आए कि फारूक आजम एक मीटिंग में
अकीदा देखिए सहाबाए किराम का, आजकल सहाबाए किराम के अकीदे से बहुत दूर है, जानते ही नहीं है, इसलिए तरह तरह की बात करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा। अरे ईमान सिर्फ मोहब्बत अहले बैत का नाम नहीं है, अहले बैत का नाम मोहब्बत नहीं है। क्योंकि अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है और दिल में सहाबाए किराम की नफरत व बुग़्ज़ व इनाद है, तो वो अहले बैत का सबसे बड़ा मक्कार, वो दुश्मन है, दुश्मन है वो। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये अहले सुन्नत के कुतुब के अंदर लिखा हुआ है। आजकल तो गैर मुक़ल्लिद जो हमारे अपने आप का मुसलमान कहने वाले जो है, उनके फिरकों की कुछ किताबें हमने रखी है, तो देखता हूं कि हमारी किताब से नकल करके वही बातें लिखी है जो हमारे उलमा बयान करते हैं। उन लोगों ने भी ऐसा लिखा है। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन गालिबन आए, देखा कि फारूक आजम किसी से बात कर रहे हैं अपने दौरे खिलाफत में। प्यार देखे, इसी कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत। और देखा कि दरवाजे के पास उमर बिन खत्ताब का बेटा अब्दुल्ला खड़ा है, इजाजत मांग रहे अपने अब्बा से बात करने के लिए, इजाजत नहीं मिल रही है, बहुत देर तक मुंतजिर है। इमाम हसन ने जब देखा कि फारूक आजम के साहबजादे अब्दुल्ला मुंतजिर है, उन्हें इजाजत नहीं मिल रही है, तो मैं किस चीज की मूली हूं कि मुझे इजाजत मिल जाए, वापस चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद मुलाकात होती है फारूक आजम से, तो फारूक आजम सलाम की बात बोलते पड़ते हैं कि साहबजादे अरसा हो गया, मुलाकात नहीं करते, मुलाकात नहीं हो रही है। तो गालिबन इमाम हसन या इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि नहीं, हम आए थे मुलाकात के लिए, फला दिन को आए थे, लेकिन आप मसरूफ थे किसी से बातचीत करने में, और आपका बेटा मुंतजिर था, वो बार बार इजाजत तलब कर रहा था, मगर उन्हें इजाजत नहीं मिल रही थी। तो मैंने ख्याल किया जब बेटे को इजाजत नहीं मिल रही है तो फिर मुझे कैसे इजाजत मिलेगी। चुनांचे फारूक आजम कहते हैं, हसन या हुसैन वो और है अब्दुल्ला, और तुम और हो, वो और है तुम और हो। और अपनी अमामा शरीफ उतार करके सामने रख करके कहते हैं, ए हसन या हुसैन सुन, ये मेरे सर के ऊपर जो बाल है ना, ये बाल भी अल्लाह अकबर तेरी औलाद से, तेरी जैकने नस्ल पाक से, ये हमें तेरे सदके में ये बाल उगा है और मिला है हमें। और लोग न जाने क्या कहते हैं कि अहले बैत से बहुत लगाव है, मोहब्बत करते हैं, दावा पेश करते हैं। हम कहते हैं कि जो करते हैं ना, वो अगर कर दिया जाए तो हमें मार पड़ जाएगी, लेकिन सोचने की बात है, खुल्ला खुल्ला बयान कर दिया जाए जो हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 12 या 13 साल से बनारस के अंदर हूँ, और यहाँ भी तकरीबन 8-9 साल से जुमा की नमाज पढ़ाता हूँ। मैंने बार बार देखा है, लेकिन इस साल जो ढोल वाला जो गरोह है कम देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग लाएगा, इंशाअल्लाह रंग जरूर लाएगा। हमारे भाइयों को जरूर इस्लाम को समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे थे। यही तो बात है कि नबी के जमाने में एक सहाबी है, हजरत कतादा है या और कोई है, लेकिन हदीस है, नबी की बारगाह में आकर के मुस्कुराने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दो बातें बहुत सताती है, दो बातें बहुत सताती है, तवज्जो के साथ सुने। दो बातें साहबी में इख्तलाफ है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हदीस पाक ये है। कहा कि या रसूलल्लाह, दो बात मुझे बहुत परेशान करती है, जब वो एक बात याद आ जाती तो मैं रोने पर आमादा हो जाता हूँ, रोने लगता हूँ, और जब वो बात दूसरी बातें याद आती है तो मैं हंसने लगता हूँ। मेरे करीम आका मुस्कुराए, तो कौन सी बात है? अर्ज की कि या रसूलल्लाह, एक बात तो ये है कि जब हम ईमान नहीं लाए थे, जब हम ईमान नहीं लाए थे, ईमान लाने से पहले हम क्या करते थे कि जब कहीं हमको सफर करना होता तिजारत की गर्ज से, तो जो रोटियां होती है आटा गोंद करके उसकी मूर्ति बना लिया करते थे, मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति बना करके साथ में, क्योंकि उस दौर में जमाना जाहिलियत में भगवान को साथ में रखना ये वाजिब समझता था, तबर्रुक समझते थे, उस दौर की बात कर रहा हूं। वो लेकर के चला करते थे, अब जब जरूरत पड़ती थी उनसे मांगा करते थे, उनसे बरकत लेते थे, ये ईमान था उस वक्त का, साथ में लेकर के चलते थे। या रसूलल्लाह, जब कई दिन हो जाता, जब बहुत भूख लगती, तो फिर उसी मूर्ति को तोड़ करके मैं खा लिया करता था, हम सब खा जाते थे। यानी अपने ही हाथ से भगवान को बनाते, भूख लगने पर उसको तोड़ करके खा जाते। ये बात जब याद आती है तो बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है।
चुनांचे वो दूसरी बात कौन सी है? तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह वो दूसरी बात ये है कि ये मजहब कितना पाकीज़ा मजहब है, ये अच्छा मजहब है कि रोना इस बात पर आता है कि जमाना जाहिलियत में हम अपनी बेटियों की कदर नहीं करते, किसी को दामाद बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उस दौर में औरतों के साथ, बेटियों के साथ ऐसा जुल्म किया जाता था कि मजबूर होकर के अगर किसी के यहां बच्ची पैदा हो जाती तो अपने बाप खुद ही पकड़ करके अपने बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जब आपका कानून आया, आपकी शरीयत आई, अल्लाह अकबर, कोई बाप अपने बेटी को कैसे दरगोर कर सकता है? बेटियों को जिंदगी मिली, इज्जत मिली कि जिनके घर में बेटियां पैदा होंगी उस घर में रहमतों का नुज़ूल होगा, और जब वो बेटी मां बन जाएगी, अल्लाह अकबर, तो उनकी औलादों की जन्नत उनके मां के कदमों के नीचे होगी। और जब पहली बार निकाह करके, शादी करके किसी के घर में प्रवेश करेंगे तो शौहर को भी वो जन्नती बना देंगे। ये रुतबा दिया। ये बात जब सुनता हूं तो रोने लगता हूं कि अपने हाथों से अपने बेटे को जिंदा दरगोर करते थे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत कतअन ये नहीं हो सकता। ये मेरा उन्वान था कि हम सहाबाए किराम की शान में बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, उनकी शान को घटाए, ये कतअन ये नहीं हो सकता। और मोहब्बत अहले बैत का मतलब ये भी नहीं कि हम अफ़आले कबीहा के जरिए से उनकी तरफ मंसूब करके उन्हें राजी करने की कोशिश करें। अब किताबों का मुताला करें, बहुत सारे लोग सुन करके हवाला देते हैं। कल ही एक मसला हुआ, एक आदमी आया, गालिबा जोहर की नमाज की बात है, ये मसला पूछा कि जोहर की जो सुन्नत नमाजें पढ़ी जाती है, तवज्जो से सुने, तो एक जो दखलुल मस्जिद होती है, नफल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, उसने टोक दिया कि कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है। दूसरा मसला उनका ये था कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी नहीं है, किसी ने बताया। और एक मसला ये था कि आजकल जो ये रसूमात, ये खुराफात के अंदर वो दाखिल है, कौले वारिस पाक को दाखिल करते हैं। ये मखदूम सिमना के अकवाल को उनकी तरफ मंसूब करके अफ़आले कबीहा की निस्बत करते हैं। गरीब नवाज का नाम लेकर के उनके नाम की तरफ मंसूब करके अफ़आले कबीहा का मंसूब करते हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया और हो रहा है। अहले सुन्नत का जो तरीका है वो हो रहा है, इस पर वो अमल नहीं करते, बल्कि वो कह क्या करके गए हैं, उन्होंने क्या किया है और क्या कह करके गया है, उस पर हमारा अमल है। हो क्या रहा है? होने को तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन याद रखे, सुन करके सुनने मत बनिए और देखे कि किताब के अंदर क्या है, हदीस पाक में क्या है। कहते हैं कसरत के साथ लोग ढोल बजाते हुए नजर आते हैं। क्यों बजाते हो भाई, क्यों बजाते हो? अहले बैत की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है अहले बैत की कि गलियों में नाचते हुए ढोल बजाते हुए जा रहे हो। अहले बैत की मोहब्बत, हमारे उलमा कहते कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन तुम्हें बताना होगा, तवज्जो से सुने, तुम्हें बताना होगा कि हम जितनी अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, हमसे जो पहले आ चुके हैं उनके बारे में तुम्हें बताना होगा, जो उनके नजदीक ज्यादा महबूब है। ये अकबरपुर के अंदर, केचोचा के अंदर, मखदूम पाक के मजार के इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, हमें वो नहीं देखनी है। वह तो शराबी भी पोसते हैं, गैर मुकल्लिद भी पोसते हैं, हर फिरके के लोग पोसते हैं, वो नहीं, बल्कि उस रोजा शरीफ के अंदर जो आराम फरमा रहे हैं उनका क्या फरमान है, उन पर अमल करना है। वारिसे देवा के इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें ये नहीं देखनी है, बल्कि वारिसे देवा ने हमें क्या सिखाया है, क्या बताया है, हमें उस पर अमल करना है। गरीब नवाज के इर्द गिर्द के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बल्कि हमें ये देखनी है कि गरीब नवाज का फरमान क्या है, उन्होंने क्या किया है और हमें किस चीज का दर्स दिया है, मिजाज दिया है, इस पर हमें अमल करना है। अब बताइए, आप भी जानते हैं, जो लोग
चाहते हैं ना लहलाप, इस्लाम में इसकी कतई इजाजत नहीं है। वो सिर्फ ये 10वीं मुहर्रमुल हराम की बात नहीं कर रहा हूं या तीजे के मौके की बात नहीं कर रहा हूं। शादी ब्याह में ढोल बजाए जाए तो आप कहते हैं नहीं बजानी चाहिए, उससे आप अपना रिश्ता बर्खास्त कर देते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं है। क्यों? इसलिए कि ढोल बजाना, नाचना गाना जायज नहीं है। वहां ना जायज, वहां की बात नहीं है, बल्कि 1400 साल से यह ऐलान हो रहा है, अहले सुन्नत वल जमात का ये पैगाम लोगों को दिया जा रहा है कि ये अफ़ाल कबीहा है, ये शैतान का काम है, ये चीजें जायज नहीं है। चाहे वो 10वीं मुहर्रमुल हराम को हो या तीजा शरीफ के अंदर हो या दिगर जगह रसूमात हमारे सुन्नी मुसलमानों के घरों के अंदर जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके के अफ़ाल कबीहा के जरिए से लोगों तक पैगाम देना, ये सब के सब हराम था, हराम है और कयामत तक हराम रहेगा। तो ये मैं कह रहा था कि ढोल बजाना अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, तो बताना होगा जो हमसे पहले पक्के मोमिन थे, पक्के ईमान वाले थे, वो मखदूम सेमना की जात है, वो वारिस देवा की जात है। वो उनकी किताब आज भी मेरे पास रखी हुई है, अगर कोई हवाला चाहिए तो मैं दिखा सकता हूं। अकवल कभी गलत नहीं होते। हाँ, सुन करके जो चीज बयान की जाती है उसमें गलतियों का इम्कान होता है, लेकिन लिखी हुई बात जो अपने अकीदे के हैं वो कभी गलत नहीं। वारिस देवा के ने ऐसा किया हो कतअन, मैं किसी ने हमें बताया कि वारिस देवा ने एक ताजिया बनाया था और ताजिया बना करके गलियों में घूमा करते थे। अरे वारिस देवा इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी जात, और ऐसे काम की निस्बत मंसूब उनकी तरफ कर रहे। मैंने बहुत कोशिश की, 3 साल से ढूंढ रहा हूं उनकी किताबों में, कभी मुझे नजर नहीं आया। जो लोग ये हवाला पेश करते कि ऐसा उन्होंने किया तो मुझे दिखाइए, मैं मानने को तैयार हूं, मैं मान जाऊंगा, यकीन के साथ कहता हूं मान जाऊंगा। लेकिन आप कहेंगे तो आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? कि आपके पास कोई दलील नहीं है, कोई सनद नहीं है, आप अपने बाप का कानून बताते हैं और मुझे आपके बाप का कानून नहीं चाहिए बल्कि मदीने के ताजदार का कानून चाहिए। कभी आपको नहीं मिलेगा। तो जो गौसे पाक अहले बैत से ज्यादा मोहब्बत की है उसने ऐसा कभी किया हो? हजारों की तादाद में असर हाजिर में गौसे पाक की लिखी हुई किताबें अभी शाये है, गरीब नवाज की किताबें पाई जाती है, मखदूम पाक की किताबें पाई जाती है, और आपके जो पीर मुर्शिद अला उल हक पंडवी मालदा शरीफ के अंदर जिनका मदार मुकद्दस है उनकी भी किताबें पाई जाती है, लेकिन कहीं मुझे नजर नहीं आया। और आजकल लोग दावा करते हैं ऐसे ऐसे करके। खुदा के लिए कोई भी बुरे काम करने से पहले अपने दिल के अंदर खशियत पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा कीजिए कि हम जिस चीज को करने जा रहे हैं और जिस पाक जात की तरफ मंसूब कर रहे हैं वो कोई मामूली जात नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज ने तो उसे अपना ईमान कहा है। ईमान तो नबी पाक पर ईमान रखना है, अल्लाह की जात पर ईमान रखना है, मगर गरीब नवाज कहते हैं ये कोई मामूली जात नहीं है, बल्कि ये ईमान है, ये मेरा ईमान है, ये शरीयत है, ये तरीकत है, ये सब कुछ है। अगर इनको सिद्ध दिल से मान लिया तो गोया कि अल्लाह के नबी को राजी कर लिया, और जिसने नबी को राजी कर लिया उससे खुदा राजी हो गया। तो होश आने की जरूरत है हम मुसलमानों को। हमारी शरीयत इस चीज की इजाजत क्या है? जो सहाबा किराम ने ये किया है कि जो मुतबर्रक दिन है, विसाल की तारीखें हैं, उस पर अब कुरान की तिलावत करनी है, कुरान की तिलावत करनी है। क्यों? इसलिए कि मैंने आपको बताया था तकरीर में, मन तशब्बह, अबू दाऊद की हदीस है, मन तशब्बह बेकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाहवियत करेगा वो उसी में शुमार होगा। नबी पाक 8 साल की, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा गए तो वहां के लोगों को देखा कि हालत रोजा में पाया। मेरे नबी ने फरमाया कि ये क्यों, ये क्या है, आज कौन सा दिन है? तो यहूदियों ने बताया कि या रसूल अल्लाह, मरहबा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा के कौम के लोग हैं, ये वो मुबारक दिन है कि इस दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को कामयाबी अता फरमाई थी, जो शुक्राने के तौर पर हमने रोजा रखा। आपने रोजा रखा, रोजा रखने का हुक्म दिया, हम भी रोजा रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरे नबी ने फरमाया तुमसे ज्यादा मानने वाले तो कलीमुल्लाह को हम हैं। साहबी को हुक्म दिया, साहबी को हुक्म दिया कि मेरे साहबियों रोजा रखो,
लेकिन एक रोजा नहीं बल्कि 2 रखो। तो इसीलिए रखोगे, एक ना रखना है। एक रखोगे तो यहूदी के मुशाबियत होगी, 9 को 10 से मिलाओ, 10 को 11 को मिलाओ। इधर इताअत मूसा अलैहिस्सलाम भी होगा और दूसरी तरफ मुखालिफत यहूदी भी होगा। ये हमारा इस्लाम है। हमारे इस्लाम से बेहतर किसी का मजहब हो ही नहीं सकता। इस्लाम की तालीम से बेहतर किसी की तालीम हो ही नहीं सकती। अगर है तो फिर हमें बताएं। हर एक को जो ओहदा, जो इज्जत दी जा रही है, हर एक को जिसका जो मकाम है, तो लिहाजा हम अपनी तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मुतबर्रक दीन है, उस दीन में अगर कोई हमसे नेक काम नहीं हो पा रहा है, अगर कोई नेक अमल हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई गुनाह का काम भी ना करें, गुनाह का काम भी ना करें। ये साकिब रजा मुस्तफ़ाई की तकरीर में मैंने सुना था, लोग कहते हमें नमाज नहीं पढ़ रही है, नमाज पढ़ के क्या होगा, हमें नहीं पढ़नी है, हमें नहीं पढ़नी है। आपने प्यारा जवाब दे दिया, तुम कौन होते हो नमाज पढ़ने वाले? अल्लाह चाहता ही नहीं कि तुम्हारी पिसानी रब के हुजूर झुके। कितना अच्छा जवाब दिया था उसने, कितना अच्छा जवाब दिया था। और अभी हाफिज जी एक ऑडियो भेजा था, लोगों ने, किसी ने पूछा कि आप इधर क्यों काटते हैं, इधर क्यों काटते हैं, इधर क्यों काटते हैं, यानी पीठ क्यों काट रहे हैं, अब सीने की तरफ चाकू क्यों चला रहे हैं, सर को क्यों काट रहे हैं? तो कहते हैं हमें शक है, हम मुहिब्बाने अहले बैत है, हम मुहिब्बाने अहले बैत है। इमाम हुसैन जंग के दरमियान जो तीर चलाई गई थी, बर्छियां मारी गई थी, तो हमें शक है कि वह तलवार पीछे से वार किया काफिरों ने, जालिमों ने, या आगे से, या इधर या उधर। तो आपने प्यारा जवाब दे दिया, उसमें शक है कि आगे से लगी या पीछे से या दाएं से या बाएं से, लेकिन इसमें किसी का शक नहीं है कि तन से सर को जुदा किया गया। अगर वाकई तुम मुहिब्बे अहले बैत हो तो सर को, तन को जुदा करके देखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे मुसलमानों की तरफ से ये अल्लाह के हुजूर ये अरीज़ा है कि हम सारे मुसलमानों को सहाबाए किराम की मोहब्बत, आले बैत की मोहब्बत पर कायम व दायम रखे। हम सारे मुसलमानों को तमाम किस्म के खुराफात से महफूज व मामून रखे। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये अरीज़ा है कि हम सबसे पहले तबलीग अपने घरों में करें। ये बाप की जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल के लड़के इधर उधर भटकते हुए नजर आते हैं, ये बाप की जिम्मेदारी है। काल इनकी पुरसान नहीं होगी, बल्कि इनके वालिदैन को पकड़ा जाएगा। हत्या बुलूक से बच्चे अगर कोई काम करते हैं, गुनाह का काम करते हैं, बाप माँ देख करके खुश है, बाप माँ देख करके राजी है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो याद रखे अल्लाह की पकड़ बहुत ही मजबूत है। जब वो पकड़ लेगा तो किसी के अंदर जरूरत नहीं कि उसे रोक ले, उसे रोक ले, बाखबर हो जाए, अपने बच्चों को कंट्रोल करे कि ये चीजें जायज नहीं है। और उन्हें तबलीग अगर नहीं समझा सकते हैं तो जाकर के जो अपने मोहल्लों के जो इमाम होते हैं, जो अपने मोहल्लों के अहले सुन्नत का जो मौलवी है, आलिम दीन है, उनसे कहे जाकर के जाओ बेटा शरीयत की तालीम लेकर आओ, मुस्तफ़ा का कानून क्या कहता है, मुस्तफ़ा की शरीयत क्या करे, सहाबा किराम की अखबार क्या है, सहाबा किराम के तौर तरीके क्या है। अल्लाह अकबर, जब हमारे बच्चे को इस चीज की तालीम दी जाएगी तो, और जब हमारे बच्चे इस पर अमल पैरा हो जाएंगे तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और ये बात आप जहन से निकाल दे कि हम इसीलिए निकालते हैं जुलूस के साथ नाचते हुए, ताकि मुखालिफिन को पता चले कि मुसलमानों की तादाद अब तक बरकरार है। लेकिन याद रखे ये कोई तरीका नहीं है। अब गुनाह का काम करके अपने दीन को फौकियत देंगे, ये इस चीज की इजाजत हमें नहीं देती। अगर ऐसा होता तो उस वक्त 1400 साल से पहले इस्लाम की जो पहली जंग, बुखारी की पहली हदीस हमें बता रही है, वो जंग बदर के सिर्फ और सिर्फ 313 लोग थे, और इधर हजारों की तादाद में माजा साजो सामान के साथ थे। अगर रसूलुल्लाह इशारा फरमाते कि आओ कुफार के साथ जंग करनी है, तो आपके हुक्म की तामील करते हुए बच्चे मर्द सब के सब छूटे पड़ते और उन्हें सुरती की तरह मल करके खाए जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, लिहाजा इससे दूर रहे। और क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर हसनैन करीमैन को अगर राजी करना चाहते हैं, ये मुस्लिम की हदीस है, राजी करना चाहते हैं तो कुरान की तिलावत करे, सदका व खैरात करे, अपने घरों में। कहते हैं गम मनाना चाहिए, गम इस्लाम में इस चीज की इजाजत नहीं देती। किताब का मुताला करके देखें, गम तो 3 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, उससे जायज नहीं। कितने साल हो गए, अब भी गम मनाएंगे? नहीं मना सकते हैं ना, ये चीजें जायज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुहर्रम और हराम के महीनों में शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए। मतलब क्यों नहीं करनी चाहिए? जब आका ने कह दिया कि करनी चाहिए तो किया जाएगा।
इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ जुड़ गया, जैसे 10वीं तारीख को इमाम हुसैन शहीद किए गए, उसी तरीके से बेशुमार अंबिया किराम ने भी इम्तिहान दिया उसी तारीख को। सहाबा किराम की भी शहादत हुई, उन्हें तो हम भूल गए, उन्हें तो हम भूल गए। तो यही सिर्फ नहीं है ना, बल्कि यहां हमें ऐसा काम करना है जिससे मेरे आका हमसे राजी हो जाए। सदका वो खैरात करे उनके नाम की, अगर खैरात करेंगे ना, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सदका वो खैरात उनके नाम पे करेंगे, मस्जिदों में उनके नाम पर 10 रुपया 15 रुपया दिया करेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कल कयामत के मैदान में आपके जो यकीन क्या कहते हैं, आपकी सिफारिश करते हुए हसनैन करीमैन नजर आएंगे, नजर आएंगे। एक तरफ आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, और दूसरी तरफ आप अफाल कबीहा के जरिए से उनके दिल को दुखाते हैं, तो फिर बराबर हो गया ना। इसलिए नबी ने फरमाया कि मदीनतुल मुनव्वरा में अगर एक नेकी कोई करता है तो 50,000 के बराबर सवाब दिया जाता है, और मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर कोई एक नेकी करता है तो 1 लाख के बराबर, लेकिन मक्का में अगर कोई एक गुनाह करता है तो 1 लाख के बराबर अजाब दिया जाता है। मदीना में एक रह करके कोई एक गुनाह करता है तो 50 नहीं बल्कि 1 ही गुनाह लिखा जाता है। तो अफजल क्या हुआ, मदीना ना अफजल हुआ। तो इधर आप नमाज भी पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर एक बुरा काम करके, साल में एक बुरा काम करके इमाम हुसैन की तरफ मंसूब करके उन्हें नाखुश नाराज कर रहे हैं, तो ये अमाल आपके काम नहीं आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आल की मोहब्बत, एक लम्हा 1 मिनट की मोहब्बत 1000 साल की इबादत से बेहतर है, 1000 साल की इबादत से बेहतर है। तो हम सारे मुसलमानों को अहले बैत की मोहब्बत पर कायम और दायम रखे, और राइजुल वक्त जो खुराफात है, इन सारे